आप देख रहे हैं आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई और संतों ने मंत्रोच्चार के बीच, उनके साथ संत समाज भी था, आचमन किया है। शाह ने सब परिवार गंगा पूजन किया क्योंकि महाकुंभ की धरती पर वो पहुंचे, प्रयागराज की पावन भूमि पर वो पहुंचे और यहाँ पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद दिखाई दिए। पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद संतों के साथ उन्होंने मंत्रणा भी किया। और चलिए आपको तस्वीरों के जरिए पूरी तस्वीर दिखाते हैं कैसे सनातनी रंग में रंगे दिखाई दिए गृह मंत्री अमित शाह। पहले आप तस्वीर देखिए, ये डुबकी की तस्वीरें हैं संत समाज के साथ। अवधेशानंद गिरी जी महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं। अखाड़े के जो बड़े चेहरे हैं ये यहाँ पर डुबकी लगा रहे थे गृह मंत्री के साथ। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं शाह ने संतों के साथ संगम में डुबकी लगाई। और अगली तस्वीर दिखाते हैं मंत्रोच्चार के बीच, विशेष मंत्रोच्चार के बीच, क्योंकि ये विधान है, ये परंपरा है, इसी तरह मां गंगा की आराधना की जाती है। ऐसे में आचमन किया गया है मंत्रोच्चार के बीच। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर दीजिए। स्नान के बाद कैसे संतों से उन्होंने मुलाकात की है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये संतों के साथ मुलाकात की तस्वीर देख रहे हैं और ये छोटा बालक जो उनके हाथ में उनके परिवार का ही है और उनको भी आशीर्वाद मिले क्योंकि 144 साल में ये शुभ संयोग महाकुंभ का है और अपने जीवन काल में हर कोई ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और इससे अलग अछूते गृह मंत्री भी नहीं है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं परिवार के साथ कैसे संगम में पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीर देखिए आप, जैसा भी आप बैठे देख रहे हैं, परिवार के और लोग भी हैं और पोते पोतियों के साथ पूजा करते यहाँ पर गृह मंत्री को आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में सनातन से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर कही जा सकती है क्योंकि सब परिवार पूजा यहाँ की जा रही है। जरा अगली तस्वीर भी दीजिए, दिखाएंगे आपको। ये देखिए एक रोचक तस्वीर, एक हल्के फुल्के अंदाज वाली तस्वीर भी सामने आई। यहाँ आपको बाबा रामदेव दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और दोनों आसन कर रहे हैं। तो ये वो अंदाज है संतों का जो यहाँ पर सनातनी छटा बिखेरता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगली तस्वीर भी दिखा देते हैं। महामंडलेश्वर अवधेशानंद से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उन्हीं के साथ डुबकी भी लगाई और उसके बाद मुलाकात कर मंत्रणा भी की है क्योंकि महाकुंभ का ये आयोजन सनातनी संत समाज के बिना संभव नहीं था और उनके साथ यहाँ पर घुलते मिलते दिखाई दिए, बातचीत करते दिखाई दिए। बाबा रामदेव भी वहाँ पर क्योंकि मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि ये सनातन का गौरव काल है। सुनिए जरा। ये महाकुंभ पर्व ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में। इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो सुना आपने, गौरव काल है सनातन का। और एक और तस्वीर आपको अमित शाह की दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर दीजिएगा। ये तस्वीर देखिए, संत समाज के साथ उन्होंने भोजन किया, एक तरह से आशीर्वाद लिया है संत समाज का, उनके साथ मंत्रणा की, डुबकी लगाई और उन्हीं के साथ ही भोजन भी किया है। और यहाँ मुख्यमंत्री भी आपको साथ में आसीन नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि सनातन के प्रति कितना झुकाव है। जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे आप देखें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी बड़े फैसले लिए गए हैं एक पूरा धर्म क्षेत्र विकसित करने की, तो उसकी झलक, उसकी खुशी यहाँ पर चेहरे पर गृह मंत्री के भी दिखाई दी। लेकिन जब यहाँ गृह मंत्री पहुंचे तो एक तरह से सनातनी पताका अब पूरे देश में लहराता दिखाई दे रहा है, उसका उद्घोष और तेज हो रहा है ऐसा लग रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने प्रयागराज में सनातनी संदेश दिया। संगम में डुबकी लगाकर दर्शाया सनातन का महत्व विशेष। 144 सालों बाद महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग पर दुनिया की कोने कोने से सनातनियों की भारी भीड़ प्रयागराज की धरती पर जुट रही है। लाखों करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर तरफ सनातनी पताका लहरा रही है। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह सनातनी यात्रा पर प्रयागराज पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह का स्वागत किया। इसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचकर शाह ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सनातनी संदेश दिया। संदेश दिया एकजुटता का, संदेश दिया अखंडता का, संदेश दिया सनातन के महत्व का।
इतना ही नहीं, डुबकी लगाने के बाद अमित शाह संतों से मिले, पक्षियों को दाना डाला, गंगा आरती की, अक्षय वट के दर्शन पूजन किए और फिर संतों के साथ ही बैठकर भोजन किया। महाकुंभ के दौरान अब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाकर सनातनी झंडा ऊंचा कर चुके हैं। वहीं अब 5 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातनी संदेश को धार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, प्रयागराज की धरती पर पहुंचना, संगम में डुबकी लगाना यह आस्था का विषय है, लेकिन इस पर भी विरोधी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बहुत बड़ी बात कह दे रहे हैं कि पाप नहीं धुल जाएंगे। सुनिए जरा। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। तो देखा आपने, मल्लिकार्जुन तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गरीबी दूर होगी क्या डुबकी लगाने से, और उन्हीं का साथ देते आए थे ये अखिलेश यादव को। यहाँ आप देख रहे हैं, इन्होंने कल डुबकी लगाई है, लेकिन इससे पहले इन्होंने महाकुंभ पर धड़ाधड़ बयान दिए, धड़ाधड़ सवाल खड़े किए, और अब जब खुद डुबकी लगा ली है तो बाकी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं पहले आपको बताएंगे, लेकिन चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल अखिलेश ने कल महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। आपने तस्वीर देखी होगी, हमने आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाई थी, प्रहार में भी दिखाई थी। स्नान के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल उन्होंने तुरंत ही खड़ा कर दिया। स्नान करने के बाद स्नान करने वाले आंकड़ों पर भी वो सवाल खड़े करते रहे हैं। अखिलेश के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने भी और संतों ने भी पलटवार किया है। इसलिए किया है क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ गई और अखिलेश अब स्नान करने के बाद भी अभी भी महाकुंभ को लेकर प्रश्न पूछने से या बयानबाजी करने से, किसी भी चीज से वो बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अब तो स्नान कर लिया, अब तो मन शांत हो गया होगा। सुनिए जरा। इतना बड़ा मैं समझती हूँ इंतजाम हुआ है सबका, सेना से लेकर के फोर्सेस तक ने कैंप लगा रखा है, तो वहाँ पे अव्यवस्था का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, त्रिवेणी में सब महाकुंभ में स्नान करें और सब सद्विचारों के साथ यहाँ से निकले। तो अपर्णा यादव को तो आपने सुन लिया, उन्हीं के घर से हैं और तारीफ कर रही हैं जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं। बीजेपी नेता भी हैं, लेकिन उनके घर से भी संबंध है। और ऐसे में आप समझिए, अब जो अभी मेयर हैं सुषमा खेरवाल, वो याद दिला रही अखिलेश यादव को उनके दौर वाले महाकुंभ की तस्वीरों की, कि कैसे बदइंतजामी का माहौल रहता था। उनको भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी क्या जानते हैं सनातन के बारे में? अगर वो जानते होते कि सनातन के बारे में, तो शायद उस समय कुंभ का प्रभारी वो उनको ना बनाते जिनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। और उनके 2013 में जो कुंभ हुआ था, उस समय भगदड़ मची थी, बहुत सारे लोग मरे थे। कुंभ में वहीं पे सीवर, वहीं पे मिट्टी में सीट रख करके वहीं पे शौच होता था। आज कितनी बढ़िया व्यवस्था, आज स्वच्छ जल है। उस समय सारे नाले का पानी हमारी माँ गंगा में जाता था।